राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरणिक राम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ध्यान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर परम श्रद्धे परम श्रद्धा इष्पत प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेह संप्रदाय के जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव तपः पोत तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ अध्यात्मावतार युग पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन से चरणों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर जिनके चरण रज से यह धरा तीर्थमयी नाममयी राममयी साधनामयी तपस्यामयी तपोमयी पावन भूमि बड़ा राम द्वारा चांदपोल के संस्थापक भजनिक उपाधि से अलंकृत नामनिष्ठ साधनानिष्ठ तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ विरक्त त्यागी तपस्वी भजनानंदी भजनिक उपाधि से अलंकृत स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पद्मों में वंदन करते हैं। साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 के पावन अवसर पर हम सभी अधिक मास का संजोग अधिकम अधिकस्य फलम लाभ प्राप्त करते हुए स्वाध्याय का साधना का चिंतन मनन कथन आप लोगों के साथ साथ मैं भी स्वाध्याय कर रहा हूं नाम प्रताप ग्रंथ पर। श्री महाराज के वांग्मय स्वरूप वाणी जी के कल्प वृक्षमय नाम प्रताप ग्रंथ में जो कि भक्तमाल स्वरूप है और भक्तों की दिव्य कथाएं हैं। भक्ति भानु प्रगटे रामानंद ताके रहे सदा उर आनंद। द्वादश शिष्य भय बड़ भागी जिनकी प्रीति राम सू लागी। सदा निरंतर ब्रह्मानंद में मग्न रहने वाले प्राणी मात्र के हृदयाकाश में भक्ति रूपी सूर्य के समान प्रकाशमान स्वामी जी श्री रामानंद जी महाराज प्रकट हुए जिनका दिव्य चरित्र हम कल से श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर पावन चरित्र है। मेरा भी परम सौभाग्य है कि मैं पहली बार रामानंद जी महाराज का दिव्य चरित्र पढ़ने का और व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। कल हमने श्रवण किया काशी में असंख्य लोगों ने लाभ लिया। रामानंद जी महाराज को राघवानंद जी ने बड़ा भारी श्री राम महायज्ञ का अनुष्ठान करवाकर अलौकिक कांति से संपूर्ण यज्ञ मंडप में उद्भासित करते हुए पुनः प्रकट हुए। रामानंद जी के अनुरोध पर राघवानंद जी राम महामंत्र की दीक्षा देकर जगत का कल्याण करने के लिए कहा।
राघवानंद जी की आज्ञा से रामानंदाचार्य जी पंचगंगा घाट पर नवनिर्मित पर्णकुटी में रहकर भजन साधन करने लगे। ये प्रसंग हमने कल श्रवण किया। आप यद्यपि भगवदावतार है तो भी लोगों को शिक्षा देने के लिए स्वयं नियम पूर्वक सभी भक्ति के साधनों का बड़े प्रेम से अनुष्ठान करते। वहां रहकर आप अपने दर्शन स्पर्श समागम में सबको सुख शांति प्रदान करते। बड़े बड़े योगी जपी तपी यति ज्ञानी ध्यानी पंडित विद्वान साधु संत सन्यासी आपके द्वारा अपनी जिज्ञासा को शांत करने का अवसर प्राप्त करते थे। सारे यति वृंद आपके द्वारा सबके शास्त्र ग्रंथियों एवं हृदय ग्रंथियों का सहज विमोचन हो जाता। कुटिया में कथा कीर्तन सत्संग का अजस्त्र प्रवाह चलता रहा। आपकी दिव्य शंख ध्वनि को सुनकर असंख्य जीव रोग शोक दुख द्वंद्व से मुक्ति पाकर आनंद लाभ प्राप्त करते। शंख का अद्भुत प्रभाव था। उसकी ध्वनि से आर्ति की निवारण, अर्थार्थी को अर्थलाभ, जिज्ञासु को तत्व निर्णय, ज्ञानी को आत्म परमात्मा का यथा आत्म्य ज्ञान और प्रेमी को प्रेम प्राप्त होता था। ऐसा शंख का प्रभाव था। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की महिमा सुनकर सुधोली के राजा अपने क्षय रोगग्रस्त राजकुमार को लेकर अपनी शरण में आए। सुधोली के राजा थे। राजकुमार को क्षय रोग यानी कि आज की भाषा में टीबी का रोग, टीबी हो गई। अत्यंत दीन होकर राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना किया। स्वामी जी ने कहा, गंगा जी जगन माता है, तुम अपने पुत्र रक्षा के लिए इन्हीं की गोद में डाल दो, गंगा जी की गोद में डाल दो, क्योंकि गंगा जी जगत जननी है। आज से 7वें दिन ये तुम्हारे पुत्र को आरोग्य प्रदान करके वापस कर देगी। मोहासक्त राजा रानी को साहस नहीं हुआ। अरे क्षय रोगग्रस्त राजकुमार को मैं गंगा में कैसे डाल दूं? डूब गया तो, मर गया तो एकदम से कैसे विश्वास कर ले रामानंद जी का? परंतु स्वामी जी के वचनों में विश्वास कर आखिरकार राजकुमार स्वयं माता पिता की आंख बचाकर गंगा जी में कूद गया। 7 दिन तक गंगा माता के दिव्य धाम में निवास कर देवताओं के द्वारा परम प्यार पाकर राजकुमार फिर ऊपर आ गया। पुत्र जीवन से सर्वथा निराश राजा रानी अपने राजकुमार की कंचन सी काया देख करके, दिव्य काया देखकर अत्यंत हर्षित हुए। बार बार स्वामी रामानंद जी और गंगा माता के चरणों में प्रणाम किया और महान उत्सव मनाया। एक बार शिवरात्रि के दिन स्वामी रामानंदाचार्य जी दिन में अत्यंत भीड़भाड़ होने के कारण अर्धरात्रि के समय विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। परंतु तब तक मंदिर का द्वार बंद हो चुका था। अतः आप लौट चलने की बात सोच ही रहे थे कि चलो वापस जाएं, आज योग नहीं है, क्योंकि महाशिवरात्रि के अवसर पर दिन भर भीड़ थी, रात को भी भीड़ थी और अब बंद हो गया है, दर्शन नहीं कर सका।
उधर मंदिर में पार्वती जी ने शिव जी से कहा, रामानंद जी आपके दर्शनार्थ आए हैं, परंतु द्वार बंद होने से बिना दर्शन किए लौटे जा रहे हैं। यह सुनकर शिव जी ने अपने प्रधान गण नंदीश्वर को आज्ञा दी, तुरंत मंदिर का द्वार खोल दो, और खोल दिया। साधकों, स्वामी जी साक्षात गिरिजा शंकर का दर्शन कर उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके ही थे, तुरंत शिव जी ने अपने हृदय से लगा लिया, परम दिव्य आसन पर बैठा कर बोले, ओहो आप तो साक्षात हमारे परम आराध्य राम जी है। लोक कल्याणार्थ आप अवतार लेकर संसारी जीवों को शिक्षा देने के लिए स्वयं भक्ति साधना करते हैं। आपके द्वारा भक्ति का महान प्रचार होगा। स्वामी जी ने कहा, आपका कथन सत्य है, परंतु ये कराल कलिकाल किसी को कुछ नहीं करने देता। ये कलयुग है, और महान कलयुग जो है, कलयुग के दोषों के कारण किसी को भी भक्ति करने का, नाम जप करने का, नाम में रत होने का करने ही नहीं देता है। यदि कोई किंचित प्रयास करता भी है तो हठात उसे अपने ही रंग में रंग लेता है। शिव जी बोले, आपके महाप्रभाव के सामने कलयुग भी एक भी नहीं चलेगी। कलयुग के दोषों की नहीं चलेगी, क्योंकि आप तो परम समर्थ है। इस प्रकार शिव जी और रामानंद जी के बीच बहुत सी आनंदमयी बातें हुई। दोनों ही परम दिव्य विभूतियों का मिलन लोक कल्याण का मांगलिक भूमिका है। जब स्वामी जी विदा होने लगे तो शिव जी बड़े ही भाव से भरकर बोले, जो एक बार राम नाम ले लेता है उसे 3 बार प्रणाम करता हूं। शंकर भगवान बोले, जो एक बार राम का नाम ले लेता है मैं उसे 3 बार प्रणाम करता हूं। परंतु आप तो साक्षात रामानंद ही है, राम रूप ही है, श्री राम में ही रमण करते हैं आप। अब आप ही बताइए कि कितनी बार प्रणाम करके आपका मैं सत्कार करूं, आपका आदर करूं। बोले शिव जी, कह इक रामा, 3 बार ते ही करहूं प्रणामा। आप राम आनंदमय, राम रूप रत राम, कहूं कहा सत्कार कर, केति करो प्रणाम। रामानंदाचार्य जी के चरित्र में बड़ा ही सुंदर ये भाव उद्धृत है। स्वामी जी पुनः कुटी में आ गए। इनके कुछ दिन बाद ही एक दिन स्वामी जी रामानंदाचार्य जी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर राम महामंत्र का जप करने जा रहे थे। इतने में कलयुग मूर्तिमान होकर आपके पास में आया, परंतु आपके अप्रतिहत तेज से धर्षित चित्त कलयुग की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि प्रत्यक्षतया कुछ विघ्न कर सके। अतः उसने छल का आश्रय लिया। आग के सोने के पंचपात्र में सूक्ष्म रूप में जाकर के बैठा। पंचपात्र था। जब स्वामी जी ने आचमन किया तो तत्काल कली की कुचाल का अनुभव हो गया। अतः डांट कर पूछे, तुम कौन हो, तुम क्यों आए हो? कलयुग डर गया, तुरंत प्रकट होकर के बोला, प्रभो मैं कलयुग हूं, सब लोग मुझे बुरा कहते हैं, अतः मैं अपने उद्धार के लिए आपकी शरण में आया हूं। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। स्वामी जी ने कहा, तुम आज तक किसी के शिष्य क्यों नहीं बने? वाल्मीकि जी, व्यास जी का शिष्यत्व क्यों नहीं स्वीकार किया? यहां क्यों आए? कलयुग ने कहा,
नाथ मैं गया तो सबके पास, परंतु सबने हमें छली कपटी क्रूर कुटिल कहकर ठुकरा दिया। अतः आप अधम उदाहरण पतित पावन दीनबंधु की शरण में आया हूं। आप दीनबंधु है, कृपा सिंधु है, करुणे सिंधु है। राम रूप में आपने बड़े बड़े अधि अधमों को अपनाया है, निषाद गीत भिलनी का अनुग्रह किया है, कपट रूप राक्षसों को भी आपने सद्गति दी है। अतः कहीं और नहीं भटक कर आपकी शरण में आया हूं। कली की इस दीनता पर स्वामी जी रीझ गए और शिव जी के वचनों को याद करके उसे राम महामंत्र की दीक्षा प्रदान करते हुए बोले, साधु भय तुम्हारे गुरु भाई, इनको जनी बनियो दुखदाई, दोष सहित बहुगुण हूं तुम में, ताते शिष्य बनाओ हमने। तो कलयुग बोला, सुधे साचे संत सुजाना, करही नाम रूप गुण गाना, तिनको कबहूं दुखी नहीं करी हूं, निश्चय तव आयसों अनुसरही हूं। साधु बन माया को संची है, ते मोते एको नहीं बची है। यानी कि जो साधु संत महात्मा नाम का आश्रय लेकर के निरंतर जप करेंगे तो मैं उनको कभी जो है स्पर्श नहीं करूंगा, मैं अपना प्रभाव नहीं दिखाऊंगा। साधु बन माया को संची है, जो साधु बन करके जो माया को इकट्ठा करता है उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी भी तरह से नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सुंदर संवाद हुआ और कलयुग को राम महामंत्र दीक्षा दी। एक बार श्रृंगेरी मठ के आचार्य श्री भारती तीर्थ जी और उनके अनुज श्री माधवाचार्य जी काशीपुरी में आए। स्वामी रामानंदाचार्य जी का सुयश श्रवण करके मन में दर्शन की इच्छा हुई। रात्रि के समय छद्म वेश धारण कर कुटी पर आए। सर्वज्ञ श्री स्वामी जी दोनों आचार्यों का शुभागमन जानकर अपना दक्षिणावर्त शंख बजा दिया, जोर से बजाया। शंख ध्वनि सुनते ही परम आनंदित हो गए, समाधिस्थ हो गए दोनों। समाधि दशा में स्वामी जी के राम स्वरूप का दर्शन कर परम आनंदित हुए। फिर तो समाधि छोड़ने पर अपने सहज रूप में स्वामी जी के दर्शन किए। परस्पर शास्त्रालाप के अनंतर भारती तीर्थ ने निवेदन किया, अनुज मोर चाहत करण वेद अभ्यास भाष्य महाराज, ऋषियन कर यह काज बड़, यही करिय ऋषिराज। स्वामी जी ने अपना वरदहस्त माधवाचार्य जी के मस्तक पर फेरकर पल मात्र में इन्हें ऋषित्व प्रदान कर दिया और थोड़े ही शब्दों में समस्त वेदों का सार समझा दिया। ये दोनों आचार्य स्वामी जी का गुण गाते हुए अपने स्थान पर लौट आए। इस तरह से श्रृंगेरी मठ के भारती तीर्थ जी और माधवाचार्य जी दोनों बड़े प्रभावित हुए और उनका सुयश गुणगान करते हुए अपने और वापस लौट गए। रामानंदाचार्य जी के प्रभाव के साथ साथ उनकी शिष्य प्रशिष्य परंपरा का भी बड़ा विस्तार हुआ। आपके असंख्यों शिष्यों में से अनंतानंद जी, कबीरदास जी आदि 12 शिष्य प्रधान है, जिनका चरित्र मैं आपको इसी कथा के माध्यम से श्रवण कराऊंगा। कबीरदास जी का, अनंतानंद जी का, सेन भगत का, धन्ना जाट का, सबका सुनाऊंगा। एक बार काशी में श्रावणी के पुण्य पर्व पर समस्त भारत के विद्वानों और धर्माचार्यों की
सभा हुई। सभा में तत्कालीन यवनों के अत्याचार पर विचार विमर्श हुआ कि यवन सनातन धर्म को छिन्न भिन्न कर रहा है, जबरदस्ती बलात्पूर्वक जो है मुसलमान बनाया जा रहा है। धर्म रक्षा का अन्य कोई उपाय न देखकर रामानंदाचार्य जी के पास में आए। स्वामी जी के दर्शन मात्र से सबको परम शांति मिली और दृढ़ विश्वास हो गया, अब निश्चय ही हमारे तिलक, जनेऊ, माला, चोटी की लाज रह जाएगी। हमारे सनातन धर्म की पहचान तिलक, जनेऊ, चोटी, ये हमारे हिंदू धर्म की पहचान है। लोग बलात्पूर्वक जो है तिलक नहीं लगाने देते, चोटी नहीं रखने देते, जनेऊ तोड़ने की कोशिश करते हैं। सब लोगों ने स्वामी जी से देश की परिस्थिति निवेदन की। यवन रूपी प्रचंड झंझावात में पड़कर धर्म का जहाज डूबना चाह रहा है। धर्म प्राण भारत की जनता महान कष्ट पा रही है। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ भारत भूमि को यवन खल नरक तुल्य करने पर तुले हुए हैं। हम सब आपकी शरण आए। प्रभो त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम रक्षमाम, रक्षा करो। स्वामी जी ने सबको धैर्य बंधाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सु दशरथ अजिर बिहारी। भगवान नाम का स्मरण करने को कहा। सब लोग समस्त होकर, आश्वस्त होकर श्री राम हरिनाम संकीर्तन करते हुए अपने अपने स्थान पर गए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। इस तरह से सभी ने राम महामंत्र का ये विजय मंत्र है और इस विजय मंत्र को जप किया। रामानंदाचार्य जी ने यवनों को शिक्षा देने के लिए काशीपुरी से ही अपनी अचिंत्य शक्ति को प्रेरित किया, जिससे सभी मुल्ला और मौलवी जब नमाज पढ़ने जाते तो उनकी जीवात में लकवा मार जाता। संपूर्ण भारत की मुसलमानों में हाहाकार मच गया। तब फकीर, मुल्ला, मौलवी एकत्रित होकर आपस में विचार किए, हम लोगों के ऊपर ये संकट क्यों और कहां से आया? हमारी जबान पर लकवा क्यों हो जाता है? क्या कारण है? मुस्लिम फकीरों में इब्न नूर और मिर्तकी नाम के दो फकीर बोले, यह सब करामात किसी हिंदू, सिद्ध हिंदू फकीर की है। हमने सुना है काशीपुरी में रामानंद जी बड़े सिद्ध हैं और चमत्कारी और महापुरुष है। यह भी सुना है कि सभी हिंदू मिलकर अपने धर्म की रक्षा के लिए उनकी शरण में आए हैं। निश्चय ही हम लोगों को अपने कर्म का फल चखाने के लिए उन्होंने कुछ यंत्र मंत्र तंत्र किया है, जिसके कारण से हमारी जबान पर लकवा हो गया है। हम लोगों को भी उनके पास चलकर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। मुसलमानों को सीधे रामानंदाचार्य जी के पास जाने का साहस नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हुई। सभी पहले कबीरदास जी को अपना सजातीय जानकर उनके पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाया। निष्पक्ष और स्पष्ट वक्ता कबीरदास जी ने मुसलमानों को बहुत फटकारा। दिन भर रोजा रहता है, रात हनत है गाय, यह तो खूनी वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाय। अरे तुम दिन में तो रोजा रखते हो, रात को गाय काट करके खाते हो। एक तरफ तो खूनी बनकर के जो जीवन जी रहे हो, दूसरी तरफ बंदगी कर रहे हो। बताओ कैसे खुदा राजी होगा? जब वे अत्यंत गिड़गिड़ाने लगे तो उनके पास शब्द स्वामी जी के पास में भेजे।
तभी सभी मुल्ला मौलवी आश्रम पर आकर दूर से खड़े होकर हाथ जोड़कर विनती करने लगे। स्वामी जी ने कुटी के भीतर से शंख ध्वनि किया। बस सबके सब मुसलमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छा अवस्था में ही पैगंबर मोहम्मद साहब ने उन्हें लोगों से कहा, यदि तुम लोग अपनी खैरियत चाहते हो तो स्वामी रामानंद जी को कहे वह तुम लोग सहर्ष स्वीकार कर लो, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। ऐसा मोहम्मद साहब ने कहा, जो पैगंबर हुए मोहम्मद साहब, वो कहे जो स्वीकार कर लो। तुम लोगों के अन्याय के साथ साथ तुम्हें और तुम्हारे मुसलमान धर्म को जड़मूल से मिटा देने में समर्थ है वो। जब यवनों की मूर्छा भंग हुई तो सबने एक स्वर से निवेदन किया, आप जो कहे हम सब करने को तैयार हैं। स्वामी जी ने उनको समझाया, संपूर्ण जगत एक ही परमात्मा के द्वारा उत्पन्न है। ईश्वर ने सबको भजन पूजन करने के लिए नर शरीर दिया है, मनुष्य शरीर दिया है। नर तन को सब सुर चहे ब्रह्मा करत उल्लास, राम चरण यासु लहे ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परम तत्व का बोध करने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए तुम्हें जो है, क्यों तुम एक दूसरे के धर्म में बाधा पहुंचाते हो? ईश्वर केवल तुम्हारे ही नहीं, वे तो प्राणी मात्र के मालिक हैं और सबका भला करते हैं। सारा संसार उनमें और सब में रमा हुआ है। राम और रहीम, ईश्वर और अल्लाह, ये नाम का ही भेद है, तत्वतः ईश्वर एक ही है। जब तक इस प्रकार का विवेक प्राप्त नहीं होगा, तब तक चाहे कोई कितनी निज धर्म में कट्टरता करे, वास्तविक सुख उपलब्धि नहीं हो सकती। तुम लोगों के उपदेश से बादशाह अधर्म को ही धर्म मानकर हिंदुओं पर मनमाना अत्याचार कर रहा है। याद रखो, दूसरे के धर्म का नाश करके तुम लोग अपना धर्म निर्वाह नहीं कर सकते। धर्म स्वयं तुम्हें त्याग देगा। धर्मो रक्षितो रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसी की रक्षा करता है। यह सुनकर सभी मुल्ला और मौलवियों के ने हाथ जोड़ करके कहा, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, हम आपकी शरण में आए, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम लोग आपकी सब शर्तें स्वीकार करेंगे। तब स्वामी जी ने उनके सामने 12 शर्तें रखी। कितनी शर्तें रखी? 12 शर्तें रखी। जजिया कर को बेग हटावो, हिंदू मंदिर जन गिरवाओ, मंदिर बनतन बाधक बनाऊं, बल करी हिंदू न यवन न करहूं, गोवध तुरंत बंद करवाओ, धर्म ग्रंथ मत अग्नि जरावो, नारिन को अपहरण न कीजे, शंख घंट नित बाजन दीजे, कुंभ आदि पर कर जनी लीजे, कथा कीर्तन रोक न कीजे, सबई स्वधर्म करत नित दीजे, उत्सव तिथि त्योहार आनंदा, करत न रोके को मंदा, ब्याह समय चढ़पाल की, हिंदू दुल्ह जाय, मस्जिद समूह उतर के, चले न अपने पाए। इन 12 शर्तों को तुम लोग बादशाह गयासुद्दीन तुगलक और तैमूरलंग से मंजूर करा लाओ, जाओ, इस संकट से बच सकते हो। यह सुनकर सभी मियां मौलवी मिलकर बादशाह के पास में गए और समझा बुझाकर उपयुक्त शर्तों की मंजूरी का हुक्म लिखवा लाए और संपूर्ण देश में हुक्मनामे की घोषणा करवा दी गई। सर्वत्र स्वामी जी रामानंदाचार्य जी की जय जयकार करने लगे। सभी मुसलमानों की नमाज में बाधा दूर हो गई, सबके कंठ खुल गए और जवान पर जो लकवा हो गया था वो भी सबका ठीक हो गया। सब लोग अमन चैन से स्वधर्म में स्थित रहते हुए परस्पर मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने लगे। अस्तु, ऐसा दिव्य चारु चरित्र
हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। अब किस तरह से अयोध्या के नरेश काशी में आकर के रामानंदाचार्य जी के दर्शन करेंगे और 12 शिष्यों का हम जो है संक्षिप्त परिचय जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा सुंदर पावन प्रसंग यहाँ पर श्री महाराज भक्ति भानु प्रगटे रामानंद और 12 शिष्य का बड़ा ही सुंदर समागम यहाँ पर बताया है, जिसमें राम नाम की महत्ता है। राम नाम से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। राम नाम का ये जप जो निरंतर करता है वही भवसागर से पार हो जाता है। ऐसा पावन प्रसंग यहाँ पर बताया गया है। मैं सभी का साधुवाद इच्छते हुए सुबह का अंजल हेमलता जी सोलंकी, उनका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। महिला मंडल नांदड़ी मधु जी के साथ में सारा महिला मंडल है। अभी का अंजल महिला मंडल के द्वारा प्रसादिका संतों के सेवा का कार्यक्रम है। मैं पूरे महिला मंडल का हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूँ। इस पूरे महिला मंडल को जोड़ने का काम मधु जी सोनी जी का है। मैं हृदय से इनका साधुवाद इच्छता हूँ। साथ ही जो है भूपेंद्र किशोरी जरीवाला का मैं बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। सवेरे का उनका अंजल रहा है और शाम का जो है जय सोनी का मैं बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। राम 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 राम